के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है एमडी आईएमएफ से, क्रिस्टेलिना जो है आईएमएफ की एमडी, उनसे उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने ये बात खुद बताई है। प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह पर वो बातचीत करे थे, उस दौरान उन्होंने बताया, जिसमें उनका ये कहना था कि आईएमएफ चीफ डिक्लाइंस पीएम इनवाइट टू जेनेवा मूट। मेडे पहुंचो, इमदाद के लिए पहुंचो, इमदाद के लिए पहुंचो, बचाओ इस मुल्क को, बचाओ इसकी इकॉनमी को, बचाओ इसके लोगों को, बचाओ सबको, और उनको फेंको समुद्र में जो नहीं करने दे रहे या नहीं कर रहे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब आईएमएफ भी पाकिस्तान से परेशान हो गया है और यही कारण है कि आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इनविटेशन ठुकराया, जहां पर शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के एमडी को ये रिक्वेस्ट किया था कि वो पाकिस्तान में आकर विजिट करे और उनको न्यू प्लान दे, पर उन्होंने इस विजिट को खारिज किया और कहा कि हम आपको वर्चुअली सारा प्लान बता देंगे। वहीं पर पाकिस्तान लगातार आईएमएफ से गुजारिश कर रहा है कि वो उनके लोन्स जल्द से जल्द रिलीज़ कर दे, पर आईएमएफ ने कहा कि जब तक उनकी टीम वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तब तक उनके सारे लोन होल्ड पर रहेंगे। जहां पर आईएमएफ ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा सवाल पूछा कि उनका सऊदी अरेबिया और चाइना के साथ कैसे रिश्ते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और चाइना इन दोनों कंट्रीज पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। वहीं पर आईएमएफ ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी बढ़ाए और सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ में भी इंक्रीज़ करे। तो क्या आईएमएफ की बात मानकर पाकिस्तान अपने सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ बढ़ाएगा? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उन्होंने आईएमएफ की बात नहीं मानी तो आईएमएफ पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। जो पहली बात है, उन्होंने जो डिक्लाइन किया है डिप्लोमेटिक जुबान में, ये पाकिस्तान को एक तरह का यानी रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को वर्ल्ड फोरम्स के अंदर, और ये और वो, कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके मसाइल में हम कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। क्योंकि देखें 2011 में शायद एक पूरा प्रोग्राम लेके आई थी हिलरी क्लिंटन, जिसमें यह था कि पाकिस्तान अपनी जो है ना इनकम टैक्स वो इंक्रीज करेगा प्रॉपर्टीज पे, ये वो, और खर्चे कम करेगा। तो अगर तब भी सुन लेते उनकी बात, तो अब 11-12 साल इनके हाथ में थे अपनी पोजीशन को चेंज करने में। यू नो एंड आई नो कि हमने कोई किसी की बात नहीं सुनी। हम वही पुरानी डगर के स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू अर्न। दुनिया का सत्यानाश, दुकान आप खोल लें, आपका खर्चा अगर वहां ज्यादा है ना कि रोज आपके यार दोस्त आ जाएं, चाय पिए और मस्ती मेला करें, और आपका प्रोडक्ट ना बिके, तो 1 महीने 2 महीने के बाद दुकान बंद हो जाती है। तो हमारी जो रूलिंग एलीट है वो दुनिया की करप्ट तरीन कलेक्टिव एलीट है। एक तो होते हैं ना कुछ नाम होते हैं, उनमें कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो पकड़े जाते हैं। आई थिंक द होल elite which rules Pakistan, which decides for Pakistan, is thoroughly corrupt and thoroughly incompetent, inept। अंग्रेजी में मुझे ये लफ्ज आते हैं बताने कि ये बिल्कुल नकम्मे हैं, बिल्कुल इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई दूर की सोच नहीं है। स्टेट्स हमेशा इमीडिएट, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज प्लानिंग करती हैं। हमारे यहाँ वो है क्या कहा जाता है यार उसे, एड हॉकिज्म। ये मसला हल कर लो, फिर ये मसला खड़ा हो गया, इसका कुछ करो, ये छोड़ के फिर ये तीसरा वाला शुरू कर दो, और वो जो बाकी मसले हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। नथिंग इज सॉल्व्ड परमानेंटली।
तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है ना। हमारी डेट्स भी इस तरह ही एक्यूमुलेट हुई हैं। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ बदतरीन महंगाई है। तहरीक इंसाफ ने मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। इमरान खान ने कहा कि 50 साल में महंगाई सबसे ज्यादा हो गई, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, 15 लाख टेक्सटाइल मजदूर नौकरियां खो बैठे। शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गया, इसहाक डार कितने पानी में है वो भी दुनिया ने देख लिया। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। कमर जावेद बाजवा हर फन मौला बन गए। कहते कि मईशत पर तवज्जो दें, एहतसाब भूल जाएं। इलेक्शन के बजाय ऑक्शन से आए, वो मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। जो नई हुकूमत मैंडेट लेकर आए वो मुश्किल फैसले करे। उस वक्त एक्सपोर्ट यहाँ थी, रेमिटेंसेस यहाँ थी, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल पर चली गई थी। ओवरऑल 6% से ज्यादा ग्रोथ हुई थी। और आज जो है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके साथ इनके पास किसी से भी, इनके बंदे से पूछे थे, इनके पास कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है। ना ये खुद कुछ कर रहे ने, तो ना किसी होर करने लई राह छड्डण नूं तैयार ने। तो ये मुल्क की तबाही को दावत देने का मुतरादिफ है। जो रोना धोना हम भी रोज कर रहे हैं, उसके बाद आम आदमी के साथ जो हशर हो चुका है महंगाई की शक्ल में और यूटिलिटी बिल्स की शक्ल। और अभी वो उनको IMF ये कह रहा है कि आपने बिजली की कीमत जो है 40 रुपए और बढ़ानी है। मेरा मतलब ये तो या तो करंट ला दो लोगों सारे तो या उंज ये कटवा दियो। हु इज गोइंग टू बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आप पहले कह रहे थे कि गैस नहीं मैसर आएगी, तो अब तो गैस की फैक्ट्रियां सारी बंद होगी। तो भाई अब इस सारी की तबाही जो है, और स्वाय यानी अपने केसेस माफ कराना, लूट मार बाजार दोबारा गर्म करना हर सतह पर। मैं सिर्फ एक पार्टी या दूसरी को नहीं कहूंगा, मुझे बाकियों से भी कोई ज्यादा माफ करना। लेकिन आज उन्होंने बड़े आर्गुमेंट्स के साथ, यानी अपना अकाउंट्स के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स जो थे उनको भी बताया, एग्रीकल्चर का भी जो सूरत हाल है सबकी बताई। तो ये सारा ये कहते हैं मे डे मे डे मे डे। पहुंचो इमदाद के लिए पहुंचो, इमदाद के लिए पहुंचो। बचाओ इस मुल्क को, बचाओ इसकी इकॉनमी को, बचाओ इसके लोगों को, बचाओ सबको। और उनको फेंको समंदर में जो नहीं करने दे रहे या नहीं कर रहे।